हेलो गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्विटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे रीजनल रूरल बैंक, जो कि आपका बेसिकली डीएफआई है इंडिया का। ठीक है। और ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसके नोट्स बना के रखें, और जिससे कि वो नोट्स आपके एग्जाम में हेल्प करें। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आरआरबी बैंक है क्या। देन इसमें शेयर होल्डर्स मतलब कि आप आरआरबी किस किसने कंट्रीब्यूट किया है, आरआरबी में किस किसने कंट्रीब्यूशन दिया है। देन आरआरबी के रोल्स एंड फंक्शंस। देन हम इसके पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड लिस्ट ऑफ डिफरेंट आरआरबीज एंड एट द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आरआरबी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आरआरबी है क्या। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी की फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। अभी आरआरबी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रीजनल रूरल, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि ये बैंक बस रूरल एरिया के लिए है। ठीक है। ये बैंक बस विलेज के लिए काम करते हैं। जो भी आपके विलेज में, जो भी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी इंप्रूवमेंट होनी है, ये उन सब चीजों को देखते हैं। ठीक है। आरआरबी का दूसरा नाम है ग्रामीण बैंक। ठीक है। आर इंडियन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। इसका मतलब क्या है कि भाई आरआरबी एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है। इट मीन्स दैट आरआरबी इज ए गवर्नमेंट बैंक ऑपरेटिंग एट रीजनल लेवल इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट स्टेट, इसका मतलब क्या है कि आरआरबी बस एक स्टेट में स्टेब्लिश नहीं है, ये इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पर स्टेब्लिश्ड है। ठीक है। It regulated by the rural planning and credit development and it's supervised by NABARD। जैसे कि मैंने आपके नबार्ड वाले वीडियो में पढ़ाया था कि नबार्ड सुपरवाइज करता है, जो उसका सुपरविजन फंक्शन था कि नबार्ड सुपरवाइज करता है, नबार्ड देखभाल करता है आरआरबी की। आरआरबी में क्या फंक्शन होने हैं, आरआरबी को कैसे ग्रोथ करना है, आरआरबी कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूशन करेगा, तो वो सब कौन सुपरवाइज करता है, कौन देखभाल करता है, तो नबार्ड इसकी देखभाल करता है। ठीक है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, आरआरबी का दूसरा नाम क्या है, ग्रामीण बैंक। ठीक है। रिपीट करो, ग्रामीण बैंक इसका दूसरा नाम है। दूसरा, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अवेलेबल है। तीसरा, ये आपका इंडियन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के अंडर आता है। ठीक है। अभी आरआरबी कब स्टैब्लिश हुआ था। रीजनल रूरल बैंक वर established अंडर द प्रोविजन ऑफ ordinance passed on 26th of September 1975 and RRB Act 1987। इसका मतलब क्या है कि आरआरबी एक आरआरबी एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था, टू प्रोवाइड सफिशिएंट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आरआरबी आपके रूरल सेक्टर में काम करते हैं या आपके एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं कि उनको कैसे डेवलप करना है, जिससे कि वो आगे लंबे समय के लिए सस्टेन रह पाए। ठीक है। एज ए रिजल्ट 5 आरआरबी वर सेटअप ऑन 2 अक्टूबर 1795। कब स्टेब्लिश हुआ था ये, अगर मैं फर्स्ट आरआरबी का नाम बताऊं तो वो है प्रथमा बैंक। क्या है, प्रथमा बैंक फर्स्ट आरआरबी था। अभी आरआरबी है तो ये बैंक का नाम नहीं है, ये आप ऐसे बोल सकते हो, ये सेक्टर सेक्टर है। ठीक है। अभी स्पेसिफिकली एक सेक्टर नहीं है, लेकिन आरआरबी डिफरेंट नेम से भी इंडिया में है। आरआरबी मतलब प्रथम बैंक, वो कौन सा बैंक है, वो आरआरबी बैंक है। ठीक है। अभी ये किसके द्वारा मतलब किसने किसको रिकमेंड किया था। सो द नरसिम्हा दी नरसिम्हम कमेटी वर्किंग ग्रुप ने इसको रिकमेंडेशन दिया था कि आरआरबी इंडिया में होना चाहिए। इन्होंने बेसिकली बोला था कि इंडिया में एक ऐसा स्पेसिफिक बैंक होना चाहिए जो आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर को देखे। ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका 70% जो जनता है इंडिया में वो आपकी किसके ऊपर डिपेंड है, वो आपकी एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। अब तक क्या पढ़ा, इसका हमने मीनिंग पढ़ लिया। देन आरआरबी का जो दूसरा नाम क्या है, ग्रामीण बैंक है। यहाँ तक हमने रिवीजन कर लिया था। कब स्टेब्लिश हुआ था, 2 अक्टूबर 1975। जैसे कि मैं आपको पहले वाली वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको मंथ याद नहीं रहता, अगर आपको डेट याद नहीं रहती, तो आप स्पेसिफिकली बस एक ईयर याद रख लो कि हाँ आरआरबी 1975 में आया था। किसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था, नरसिम्हा कमेटी वर्किंग ग्रुप के द्वारा। क्यों किया गया था, क्योंकि इंडिया में आपके 70+ परसेंटेज जो इंडियंस है वो एग्रीकल्चर एरिया के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये था आरआरबी का मतलब।
शॉर्ट नोट में मैं आपको ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है, जो मैंने आपको शॉर्ट नोट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आरआरबी का दूसरा नाम क्या है, ग्रामीण बैंक है। तो आप उसको एज अ शॉर्ट नोट लिख सकते हो एग्जाम में, जिससे कि आई एम सो सॉरी, आप उसको एज अ शॉर्ट नोट अपनी रफ कॉपी में लिख लो, जिससे कि एग्जाम में आपको रिवीजन करने के लिए आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग मतलब कि आरआरबी में किस किसने कंट्रीब्यूट किया है, आरआरबी का पोर्शन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। सो 50% आरआरबी का शेयर और 50% पार्ट बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। ठीक है। 15% स्टेट गवर्नमेंट एंड 35% स्पॉन्सर्ड बैंक। आपको यहाँ पे एग्जाम में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, ये मैंने आपको एज एडिशनल नॉलेज दिया है, जिससे कि आप एग्जाम में कॉपी भर पाओ। ठीक है। सम ऑफ द स्पॉन्सर्स बैंक कौन कौन से हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। सो ये आप पे क्या है, ये आप कुछ स्पॉन्सर्ड हैं, किसके, जिन्होंने 35% होल्ड किया हुआ है आरआरबी के अंदर। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि इनका रोल्स एंड फंक्शन क्या है आरआरबी के। सो क्रेडिट फैसिलिटी, पैसा देना, ग्रांटिंग लोन, सेम थिंग। क्रेडिट फैसिलिटी और पैसे देना सिमिलर होता है। एक्सपेक्टिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, भाई अगर किसी को डिपॉजिट भी करना है तो वहां पे कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, कोई फेमस बैंक नहीं है, तो वो आरआरबी में डिपॉजिट अपना पैसा कर सकता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया ओनली। ठीक है। लोकल इफेक्ट, प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी, इट मींस दैट जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटीज होती हैं, जितना आरआरबी कर सकती है, आरआरबी वो सब फैसिलिटी एग्रीकल्चर को और रूरल जो भी विलेज में लोग रहते हैं उन सभी को वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो भी गवर्नमेंट के न्यू न्यू स्कीम आती है वो स्टेब्लिश किसके द्वारा की जाती है, वो आरआरबी के द्वारा स्टेब्लिश की जाती है। ठीक है। देन ग्रोथ, ग्रोथ बेसिकली ग्रोथ ऑफ द रूरल रूरल एंड एग्रीकल्चर एरिया। गवर्नमेंट ऑपरेशन अगर मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो कि आप बस इमेजिन करो करो कि गवर्नमेंट ने बोला कि नेक्स्ट ईयर से हमको एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, या फिर हमको नेक्स्ट ईयर से एग्रीकल्चर से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। तो उस ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए पैसे भी चाहिए और कुछ रिसोर्स भी चाहिए, कुछ डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटी भी चाहिए। तो सुपरवाइज कौन करेगा, नाबार्ड करेगा। काम कौन करेगा, आरआरबी करेगा। ठीक है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट ऑपरेशन से यहाँ पे मतलब है कि। आगे बढ़ते हैं हम कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेसिकली ये स्लाइड आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको याद रखना। बेसिकली ये वीडियो ही आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आपको इसको याद रखनी है। सो फर्स्ट अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कि सबसे ऊपर इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप बस इनके जो भी पोस्ट है आप इसको याद रख लेना। देन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, देन जनरल मैनेजर, देन रीजनल और चीफ मैनेजर, then senior manager and then manager and at the end officer and assistant। ये आपका स्ट्रक्चर है। इसका मतलब जो आरआरए में जो अंदर काम करते हैं वो काम किस हायरार्की में है, ये आपकी हायरार्की है किसी भी कंपनी की, नॉट किसी भी कंपनी की, आपकी हायरार्की है आरआरबी की। ठीक है। आगे पढ़ें कि भाई इंडिया में कितने आरआरबी हैं। अगर मैं 1 अप्रैल 2020 तक की बात करूं तो इंडिया में 43 आरआरबी स्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है। मैंने किसी किसी के नाम भी लिखे हुए हैं। बैंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक, आर्यभट्ट बैंक, मिजोरम रूरल एरिया एंड XYZ। बेसिकली आप 43 के नाम तो याद रख नहीं सकते, तो अगर आप 4-5 के नाम भी याद रख लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, जिससे कि एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ भाई इस बच्चे को पता है और वो आपको मार्क्स अच्छे खासे दे दे। ठीक है। अगर मैं लास्ट स्लाइड की बात करूं, ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबी होने नहीं वाली है, तो जितना पढ़ा रहा हूं इसको आप नोट्स बना के चलना और पेपर में यही लिखे आना, तो आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है आरआरबी का, सिक्योर फाइनेंशियल सर्विस एंड प्रोडक्ट। ठीक है। पहले क्या होता था भाई, जमींदार कोई भी वहां पे सेठ है, आप कोई भी किसान उनसे पैसा लेने जाता था, ज्यादा इंटरेस्ट पे उनसे पैसा लेता था और उनको अपने अपने जमीन वहां पे एज अ कोलेटरल वहां पे रखनी पड़ती थी, जेवर देने पड़ते थे। लेकिन आरआरबी सिक्योर्ड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराता है रूरल एरिया को। ठीक है। देन इस्टेब्लिश प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भाई यहाँ पे मैंने सिक्योर फर्स्ट इसमें बोला था, क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पेपर वर्क के साथ काम होता है और प्रॉपर चीजें यहाँ पे फॉलो होती है जो कि आपके बैंकिंग बैंकिंग में फॉलो होती है।
इसलिए ये सिक्योर्ड है। दूसरा, इस्टेब्लिश प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। देन बिल्ड एंड मेंटेन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। ऐसा ना हो कि यार एक गांव में ना कोई भी अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहा क्योंकि पैसा नहीं है। आरआरबी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी वहां पे काम करने वाले हैं रूरल एरिया में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प करते रहे। ठीक है। देन इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, कि भाई इनको बताना कि फाइनेंशियल सर्विस की क्या क्या आप बोल सकते हो कि एडवांटेज है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि हम क्यों पैसा ले बैंक से। जब हमारे लिए सेट है, हम बैंक से क्यों पैसा लें। तो ये फाइनेंशियल सर्विस को ये अवेयरनेस देते हैं, उनको नॉलेज देते हैं कि अगर आप यहाँ से पैसा लोगे तो आपके लिए सिक्योर्ड होगा, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट था। इम्प्रूव फाइनेंशियल लिटरेसी, उनको नॉलेज देना कि यार फाइनेंशियल की नॉलेज हर एक इंसान के लिए आज के टाइम में बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं रूरल और एग्रीकल्चर एरिया में। ठीक है। एट द एंड प्रोवाइड टेलर मेड एंड कस्टम मेड फाइनेंशियल सॉल्यूशन। इसका मतलब जितने भी वहां पे प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, ये उनको कस्टम मेड, मतलब कि वो ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने एक सॉल्यूशन बना दिया तो वो सबके लिए सेम है। वो चेंज करते रहते हैं एज पर द नीड और वांट ऑफ द पर्सन हु स्टे इन रूरल और एग्रीकल्चर एरिया। ठीक है। सो आई गेस दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है या फिर आपको लग रहा है कि भैया आपने कम पढ़ाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपका सॉल्यूशन वहां पे जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और लाइक करे बिना मत जाना। और अगर आप चाहते हो कि हम आपके दोस्त भी यहाँ पे नॉलेज गेन करें, तो प्लीज हमारी वीडियो उनको उनके साथ शेयर जरूर करें। और जाते जाते हमारी फीस जरूर पे करें, जो कि है हमारी सब्सक्राइब, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप हमारी फीस पे कर सकें। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।